यार पिछले 8 महीने में आरबीआई ने रेपो रेट अपना 1% से कम किया है। इसका ये मतलब है कि सारे बैंक्स को भी अपना कार लोन पे इंटरेस्ट कम कर देना चाहिए था। अब एक साल पहले जो बैंक जैसे कि एसबीआई, पीएनबी एंड एचडीएफसी है, वो कार लोन पे 9% के आसपास का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे थे। अब रिसेंटली अगर आप इन सारे बैंक्स के इंटरेस्ट रेट देखेंगे तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। 0.25% या 0.5% का ही फर्क पड़ा है, और कुछ कुछ बैंक से तो अपने रेट कम करे ही नहीं है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि 2025-2026 में कार लोन के लिए कौन से बैंक्स बेस्ट रहेंगे। इस वीडियो में हम आपको इन सारे सवालों के जवाब देंगे एंड साथ ही साथ कार लोन से जुड़े सारे पहलुओं को डिस्कस करेंगे। लोन का प्रोसेस क्या रहता है, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, इंटरेस्ट कितना लगेगा, एलिजिबिलिटी क्या होगी, कितना अमाउंट तो कब लोन ले सकते हो, प्रोसेसिंग चार्जेस, लोन टेन्योर, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस वीडियो में पेट्रोल एंड डीजल कार्स के साथ साथ हम इलेक्ट्रिक कार्स की भी बात करेंगे, क्योंकि ऑफ लेट इलेक्ट्रिक कार्स की जो डिमांड है काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। इस वीडियो में हम पूरे प्रोसेस को समझाएंगे, इंडिया के सबसे बड़े बैंक एसबीआई का एग्जांपल लेते हुए। ऑलमोस्ट सारे बैंक्स का प्रोसेस सेम रहता है एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। सबसे पहले शुरू करते हैं इस बात से कि कार लोन काम कैसे करता है। देखो यार, क्या होता है, सिंपल तरीके से बताती हूँ आपको। जब आप कार लेने जाते हो तो बैंक आपकी साइड से एक लमसम अमाउंट कार डीलर या कार शोरूम को दे देता है, जिसके बदले में आपको बैंक को हर महीने पैसे देने होते हैं, पेमेंट्स देनी होती है, जिसको हम बोलते हैं ईएमआई। अब यार, बैंक आपकी कार को एज सिक्योरिटी रख लेता है, जिसको हम टेक्निकली बोलते हैं हाइपोथिकेशन। जिसने भी कार लोन पे लिए अपनी आरसी में चेक करिएगा, उसमें हाइपोथिकेशन लिखा होगा। सो बेसिकली क्या होता है, अगर आप बैंक को लोन पेमेंट जो है रीपे करने में डिफॉल्ट कर देते हो, ईएमआई पे डिफॉल्ट कर देते हो, तो बैंक हैज द राइट टू सेल योर कार एंड रिकवर इट्स मनी। अब देखो, जनरली बैंक्स ऐसा करते नहीं है, लेकिन इसके बारे में भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। यार, ये तो समझ आ गया कि कार लोन काम कैसे करता है। अब ये देखते हैं कि कार लोन के लिए आपकी एलिजिबिलिटी कितनी होनी चाहिए। अब देखो, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉय हो तो आपकी मिनिमम सैलरी होनी चाहिए 3 लाख रुपीज पर एनम। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आपका कोई बिजनेस है, तो आपका जो आईटीआर यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न है, वो कम से कम 3 लाख का होना चाहिए। अगर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से रिलेटेड हो, अगर आप वो काम करते हो, तो आपका आईटीआर मिनिमम 4 लाख का होना चाहिए। एंड अगर आपकी इनकम या आईटीआर इस क्राइटेरिया को मैच नहीं करती है, इस एलिजिबिलिटी को मैच नहीं करती है, तो आप एक को एप्लीकेंट को साथ मिला सकते हो। उस को एप्लीकेंट की इनकम भी इसमें ऐड कर दी जाएगी। इसके अलावा आपकी एज 21 से लेकर 70 के बीच में होनी चाहिए। कुछ बैंक्स लाइक सेंट्रल बैंक में मिनिमम एज 18 भी रहती है। अब ये है कार लोन की बात, अगर आप कार लेने का सोच रहे हैं। लेकिन अगर आपको टू व्हीलर लेना है तो उस केस में आपकी मिनिमम सैलरी 3 लाख नहीं 1.8 लाख होनी चाहिए। इन एडिशन टू दिस, देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी कि बैंक आपको बोलेगा कि लोन लेने के लिए आपको उनके साथ सेविंग्स अकाउंट या सैलरी अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, बट ये नेगोशिएबल होता है। बट आपको बैंक्स बोलेंगे कि नहीं, ये स्टैंडर्ड प्रोसेस है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको अकाउंट खुलवाना ही पड़ेगा। बट अगर आप ज्यादा नेगोशिएट करेंगे तो ये कंडीशन हट सकती है। चलो अब देखते हैं कि बैंक्स आपको कितने अमाउंट तक का लोन सैंक्शन कर सकते हैं। अब एज अ थंब रूल, बैंक्स आपको जनरली ऑन रोड प्राइस पर ही फंडिंग करते हैं। अब यार, कुछ कुछ बैंक्स जो है आपको ऑन रोड प्राइस का 90% तक का लोन ऑफर कर देते हैं, कुछ कुछ बैंक्स 100% भी कर देते हैं। एसबीआई की अगर हम बात करें तो जनरली एसबीआई आपको 85% तक का जो अमाउंट है वो ऑफर करता है लोन में। लेकिन कभी कभार एसबीआई 100% तक भी ऑफर कर देता है, लेकिन इसके लिए आपको इन 3 स्पेशल कैटेगरीज में होना पड़ेगा। फर्स्ट कैटेगरी इज फॉर पीपल जो कि ऑलरेडी एसबीआई के कस्टमर्स हैं, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं विद अ मिनिमम इनकम ऑफ 2 लाख रुपीज पर ईयर। दिस इज कॉल्ड लॉयल्टी कार लोन। नेक्स्ट कैटेगरी इज अश्योर्ड कार लोन फॉर पीपल हु हैव एन एफडी विद एसबीआई बैंक। इसमें आपको कार का जो मिनिमम ऑन रोड प्राइस है उसका 15 to 20% का एफडी होना चाहिए। सो अगर कार का ऑन रोड प्राइस है 20 लाख का, तो आपकी जो मिनिमम एफडी है वो 3 लाख की होनी चाहिए। एंड नेक्स्ट कैटेगरी, जो थर्ड कैटेगरी है, सो पीपल हु आर बाइंग ईवी कार्स, इलेक्ट्रिक कार्स। इसमें भी आपको सिलेक्ट ईवी कार्स पे ही ऑफर मिलता है, जैसे कि टाटा टियागो ईवी, नेक्सॉन ईवी, एटसेट्रा। अभी मेरे कजन ने Hyundai इलेक्ट्रिक ली है, उस पर उसको 90% तक का ही लोन अमाउंट ऑफर हुआ है, नॉट 100%। अब यार, इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल ये होते हैं कि बैंक जो है वो 90% तक का ही जो लोन है वो क्यों ऑफर करता है ऑन रोड प्राइस का, व्हाई नॉट 100%? तो इसके 2 कारण है। यार देखो, जब अपनी जेब से ना 10 से 15% फंड्स अरेंज करने पड़ते हैं तो आपकी सीरियसनेस दिखती है टू मेक दैट परचेज। सेकंड, कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। जैसे ही कार शोरूम के बाहर निकलती है उसकी वैल्यू 10 से 15% से कम हो जाती है। सो ऐसे में अगर कोई कस्टमर डिफॉल्ट कर भी देता है लोन पेमेंट पे, तो बैंक जो है, एसबीआई या कोई भी बैंक जो है, वो नई कार का 85 to 90% तक का जो अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है, लेकिन 100% रिकवर नहीं कर सकता है। इन 2 रीजंस की वजह से बैंक आपको कभी भी लोन अमाउंट का आपको ऑन रोड प्राइस का 100%
100% लोन ऑफर नहीं करते, हमेशा 85 to 90% करते हैं। अब यार ये तो समझ आ गया कि आपको कितना अमाउंट तक का लोन मिल सकता है, लेकिन क्या आपकी एलिजिबिलिटी है उतना लोन अमाउंट लेने की, इसको भी एक बार देख लेते हैं। इन केस ऑफ सैलरीड एम्प्लॉय, अगर एसबीआई जो है आपको मंथली सैलरी का 48 टाइम्स तक का लोन सैंक्शन कर सकता है। सो अगर आपकी सैलरी मंथली है 20,000 रुपीज एंड अगर आपको 15 लाख का लोन चाहिए तो आपको नहीं मिलेगा, आपको 20,000 का 48 टाइम्स यानी कि 9.6 लाख का ही लोन मिलेगा। ये बात अलग है कि आपको इस सैलरी पे इतने अमाउंट का लोन नहीं लेना चाहिए, लेकिन वो टॉपिक हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलो अब देखते हैं कि बैंक्स आपको इन लोन अमाउंट पे कितना इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे हैं। अब यार इंटरेस्ट रेट देखने से पहले हमें ये बात जाननी बहुत जरूरी है कि दो तरीके के इंटरेस्ट रेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड, एक होता है फ्लोटिंग। फ्लोटिंग में आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो चेंज होता रहता है डिपेंडिंग ऑन आरबीआई रेपो रेट। हमें ये बात याद रखनी है कि हमें फ्लोटिंग रेट लेना है, फिक्स रेट नहीं लेना है। ऐसा इसलिए क्योंकि हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था कि आरबीआई का रेपो रेट 2025 में 1% से कम हो चुका है एंड फ्यूचर में एक्सपेक्टेड है कि वो और कम होगा। आपका रेपो रेट, आपका जो इंटरेस्ट रेट है वो तभी कम होगा डिपेंडिंग ऑन आरबीआई रेपो रेट जब आप फ्लोटिंग रेट लेते हो। अगर आप फिक्स रेट लेते हो तो आपने जितने इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया था वो आपका फिक्स हो जाएगा, चाहे आरबीआई का रेपो रेट कम हो ज्यादा हो, आपके इंटरेस्ट रेट पे फर्क नहीं पड़ेगा। सो हमें याद रखना है कि हमें फ्लोटिंग रेट लेना है, ना कि फिक्स रेट। अब देखते हैं कि बैंक्स आपको कितना इंटरेस्ट ऑफर कर रहे हैं। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि एक साल पहले तक बैंक्स आपको जनरली 9% के आसपास का इंटरेस्ट ऑफर कर रहे थे, लेकिन आरबीआई ने रेपो रेट अपना 1% से कम कर दिया। लेकिन बहुत सारे जो ऐसे बैंक्स हैं उन्होंने ये बेनिफिट अभी तक कस्टमर्स को पास ऑन नहीं किया है। लेट्स हैव अ लुक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एसबीआई एक साल पहले 9.2% का इंटरेस्ट ऑफर कर रहा था, जो कि अब 8.85% का हो गया है। सो एसबीआई ने कुछ नहीं तो आपको 0.45% का बेनिफिट दिया है। एचडीएफसी भी काफी हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहा है एंड आईसीआईसीआई फेडरल भी काफी ज्यादा हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। सिर्फ 3 बैंक है ऐसे, इंडियन ओवरसीज, पीएनबी एंड यूनियन बैंक, जो कि 8% से कम इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं। सो अगर आपको कार लोन लेना है तो आप इन 3 बैंक से पहले चेक कर लीजिएगा। और हाँ, ये जो इंटरेस्ट रेट है वो उन लोगों के लिए जिनका सिबिल स्कोर 800 प्लस है। अगर आपका सिबिल स्कोर 800 से कम है तो आपको इंटरेस्ट रेट ज्यादा देना पड़ेगा। एंड एडिशनली आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि इलेक्ट्रिक अगर आप कार्स के लिए लोन लेते हैं तो आपको उसके लिए जनरली बैंक 0.1% से 0.25% तक का डिस्काउंट ऑफर कर रहा है। अब यार इंटरेस्ट रेट के अलावा हमें बाकी चार्जेस पे भी एक बार नजर डाल लेनी चाहिए, जैसे कि हाइपोथिकेशन चार्जेस, प्रोसेसिंग चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब यार आपका जो इंटरेस्ट रेट है उसके अलावा बैंक्स आपको एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग फीस चार्ज करता है। एसबीआई ने उसके स्लैब्स बनाए हुए हैं, एक बार उसको भी देख लेते हैं। देखो यार, अगर 5 लाख तक का लोन है तो आपको 750 प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। 5 से 10 लाख तक का लोन है तो आपको 1250 प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। 10 लाख से ऊपर का लोन है तो आपको 1500 प्लस जीएसटी का चार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा एसबीआई या कोई भी जो बैंक है आपको दुनिया भर के पीनल चार्जेस लगाता है, जैसे कि ईएमआई डिफॉल्ट होने पर, चेक बाउंस होने पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे तो ये सारे चार्जेस आपके सैंक्शन लेटर पे मेंशन होते हैं, लेकिन ये आपको ना ही देने पड़े तो अच्छा है। प्री पेमेंट चार्जेस की अगर हम बात करें, यानी कि टाइम से पहले अगर आप लोन पे कर देते हो तो उसकी चार्जेस की अगर हम बात करें तो वैसे वो जनरली 0 होता है। लेकिन एसबीआई का एक क्लॉज है, अगर आप अपना लोन को 2 साल से पहले प्रीपे कर देते हो तो उस टाइम पे आपको एक फोरक्लोजर चार्ज ऑफ 2% ऑन द क्लोजर अमाउंट देना पड़ता है, वो आपको ये चार्ज करते हैं। अगर आप 2 साल के बाद पे करते हो तो आपको ये चार्ज नहीं लगता। 2 साल के बाद प्रीपेमेंट करना तो समझ आ गया, लेकिन एसबीआई आपको लोन देता कितने टेन्योर के लिए, मतलब मैक्सिमम टाइम आपको कितना मिलता है, मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है उस लोन को रीपे करने के लिए, इस केस में डिसबर्समेंट कैसे होगा। अब यार यहाँ पर ना सारे बैंक्स का अलग अलग रहता है। एसबीआई आपको मैक्सिमम 7 ईयर्स तक का जो टेन्योर ऑफर करता है, इसका मतलब है आपके पास 7 साल होते हैं उस लोन को रीपे करने के लिए। बट यहाँ पर हमारी एक एडवाइस ये है कि जस्ट बिकॉज आपको बैंक 7 साल का टेन्योर ऑफर कर रहा है डजंट मीन दैट यू हैव टू टेक इट। हमारी एडवाइस ये रहेगी कि कार लोन के केस में अगर आप 4 से 5 साल तक का लोन ले सकते हैं तो वो बेस्ट है। 5 साल से ऊपर एक्सीड मत करिएगा, अवॉइड करिएगा। अब यार होम लोन के केस में आप टेन्योर ज्यादा कर सकते हैं बिकॉज उसमें आपको हर साल टैक्स बेनिफिट मिलता है ऑन रीपेमेंट। कार लोन के केस में ऐसा नहीं होता है, जितना कम टेन्योर हो उतना बेटर। डिसबर्समेंट की बात करें तो कार लोन के केस में काफी सिंपल रहता है। जिस भी डीलर से आप कार लेते हैं बैंक उसको डायरेक्टली पूरे पैसे दे देता है ना, आप बैंक को हर महीने ईएमआई भरते रहते हो। अब ईएमआई की बात हो गई तो एसबीआई जो है ना अपने कस्टमर्स को ईएमआई के लिए फ्लेक्सी पे ऑप्शन दे देता है, एक बार उस पर भी नजर डाल लेते हैं। जहां आपने कार लोन मिनिमम 3 साल का लिया वहां पर आपको पहले 6 महीने में ऑप्शन मिलता है नॉर्मल ईएमआई का हाफ अमाउंट देने का। अगर आपका कार लोन का टेन्योर 5 साल का है तो आप पहले 6 महीने में 50% ऑफ द ईएमआई का अमाउंट दे सकते हैं, नेक्स्ट 6 मंथ्स में 75% ऑफ द ईएमआई का अमाउंट दे सकते हैं। अब यार यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि क्योंकि आप शुरू में कम अमाउंट पे करते हो तो आपको बाद में ज्यादा पे करना पड़ेगा। एंड जस्ट बिकॉज आपको ये ऑप्शन मिल रहा है जरूरी नहीं कि आपको ये ऑप्शन
लेना है। अब यार यहाँ पर हमने कार लोन से रिलेटेड सारे पहलू डिस्कस कर लिए हैं, एलिजिबिलिटी, इंटरेस्ट रेट, लोन अमाउंट, एटसेट्रा एटसेट्रा। जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत मेहनत लगती है इन्फॉर्मेशन को बटोर कर आप तक पहुंचाने में। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, अगर आपको हमारी मेहनत दिखती है, तो प्लीज एक कमेंट कर दीजिएगा वीडियो के नीचे, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कार लोन, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। अब जाने से पहले आपको एक टिप देना चाहूंगी जिससे आप अपना इंटरेस्ट रेट कम कर सकते हैं। स्टे विद मी। द ट्रिक इज टू शॉप अराउंड फॉर बैंक लोन्स बिफोर फाइनलाइजिंग। अब यार देखो, वैसे ऑलमोस्ट सारे बैंक्स की टर्म्स एंड कंडीशन सेम होती है, लेकिन तब भी थोड़ा फर्क होता है। अब जैसे एसबीआई में आपका कार लोन मिनिमम शुरू होता है 8.85% से, वहीं पे इंडियन ओवरसीज में आपका कार लोन शुरू होता है 7.80% के इंटरेस्ट रेट से। अब देखो 2 से 4 महीने बाद हो सकता है सिचुएशन चेंज हो जाए, बिल्कुल फ्लिप हो जाए, लेकिन एज ऑफ नाउ इंडियन ओवरसीज आपको सबसे सस्ता कार लोन इंटरेस्ट ऑफर कर रहा है। आपको 3 से 4 बैंक्स के लोन ऑफर लेने हैं, सबका कंपैरिजन करना है, एंड नॉट जस्ट इंटरेस्ट रेट, आपको इंटरेस्ट रेट प्लस प्रोसेसिंग फीस में, प्रोसेसिंग चार्जेस में नेगोशिएट करना है। आई एम श्योर आप 2 से 3 बैंक में जाओगे, आपको पूरा गेम समझ आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू फाइंड द बेस्ट डील फॉर योरसेल्फ। अब यार ये थी कार लोन से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन जो हमने आपको दे दी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट, दिस इज द बेस्ट वीडियो ऑन कार लोन, हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो जाएगी। थैंक यू सो मच। शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। अंटिल देन, बी किफायती।